राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम चौबीसी क्षेत्र के निंदाना गांव से। और निंदाना गांव महम चौबीसी क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है। और दर्शक साथियों, लगातार महम हल्के के अंदर चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब जहां हम मौजूद हैं निंदाना गांव के अंदर, ये हमारे साथ में सुनील भाई खड़े हैं जो भारतीय सेना के जवान हैं और लगातार देश सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन चोरों ने इनके घर पे ही डाका डाल दिया और जो भी हाथ लगा वो चुरा के निकल गए। अब घर में भाई फौजी साहब, उनकी धर्मपत्नी और 2 बच्चे, ये परिवार रहता है। देश सेवा के लिए बॉर्डर के ऊपर लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन जहां ये हमारी सुरक्षा कर रहे हैं वहीं इनके परिवार सुरक्षित नहीं है। यह बड़ी विडंबना की बात है और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो देश की सेवा के लिए लगातार हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए जो सीमा पर तैनात हैं, हम उनके परिवारों के लिए भी कुछ ना कुछ करें। लेकिन कर दिखाया चोरों ने बड़ा कारनामा। नहीं बख्शा एक फौजी के घर को और चुरा ले गए बहुत सा सामान। फौजी साहब शादी में गए थे। भाई राम राम फौजी साहब। राम राम। किस तारीख को शादी में गए थे आप? जी हम 9 तारीख को गए थे शाम को। अच्छा शादी में नहीं, वैसे कोई प्रोग्राम था वैसे गए थे? हाँ जी। अच्छा, तो कब वापस आए हो? हम जी 11 को आए दिन शाम को। अच्छा, तो कैसे पता लगा कि घर में चोरी हो गई है? कोई संकेत मिला बाहर से जब अंदर की तरफ आए? जब आए जी, ये जो कुर्सी रखी हुई है ये मेरे को पहले ही दिख गई थी गेट खोलने से पहले। हाँ। लॉक लगा हुआ था गेट पर, लॉक नहीं तोड़ा गेट का, इसके ऊपर से ही कूदे गेट के। और जब ये दिखी तो उसी टाइम पता चल गया था कि घर में तो कोई घटना घट गई है। मतलब जैसे ही आपने एंट्री करी, देखा भाई कुर्सियां लगी हुई है, कुर्सियां अंदर रखी हुई थी, तो तुरंत आभास हो गया कि घर में कोई ना कोई घटना घट गई है। तो जैसे आस पड़ोस का कोई आदमी, जैसे गली से हर समय अब तो लगातार आवागमन रहता है, क्या कोई ऐसा बंदा नहीं मिला गली मोहल्ले का या कोई नजदीक का कि जिसने कहा को हमने देखा भाई किसी चोर को, यहाँ कोई संकेत मिला हो? ना जी, अभी तक तो कुछ नहीं है। बस एक बाइक देखी बताई है, वो भी अभी कंफर्म नहीं हुई है। मतलब सीसीटीवी वगैरह आजकल तकरीबन घरों में हो गए हैं, है कोई मौजूद यहाँ? मौजूद तो हैं जी, वो तक ड्यूटी वगैरह पे गए हुए हैं, शाम को बताया चेक कराने के लिए। तो आप और आपकी मिसेज और आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, मैं तो समझता हूँ। नहीं। क्या कहेंगे अपने ग्रामीणों को या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो आपकी चोरी हुई उसको लेकर क्या कहें? जी अब चोर तो चला गया, चलो कोई नहीं हुआ तो जी, वो घट गई घटना तो। लेकिन आगे ये है कि हमें पड़ोस में रात को उठते भी हैं, ऐसी बात नहीं उठते नहीं है, पड़ोस में एक बार देखना जरूरी है। क्या पता, वो जरूरी नहीं है कि चोरी हो रही हो, कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी हो सके। हाँ, मतलब दर्शक साथियों, घर के बुजुर्ग हो या फिर गली के बुजुर्ग हो, रात के समय घर में एक सदस्य तकरीबन जो ऐसी नींद सोता था कि जैसे सुई की अगर आवाज हो तो वो उठ लेता था और निकल के देखते थे कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन आज माहौल बदल चुका है। आपके घर को छोड़ के आप अपने घर में सुरक्षित हैं, आपके घर को छोड़ के अगले घर में अगर कोई घटना घट रही है तो नहीं पता पड़ोसियों को क्या हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं, जागरूक रहने की जरूरत है और ध्यान करने की जरूरत है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति जो गली में मोहल्ले में दिखाई दे, रोक टोक करने वाले व्यक्ति जो पहले टोकते थे, अनजान व्यक्ति गली के अंदर घूमता था फौजी साहब, तो उसको बोलते थे कि आप कौन है भाई, यहाँ क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है। आजकल तो सब लोगों ने टोकना ही बंद कर दिया है। ये सोचते हैं हम कि मेरे को कुछ उल्टा ना बोल दे, या मेरे घर में कुछ ना कर दे, या मेरे कुछ ना कर दे। सबके अंदर एक डर पैदा हो गया है। तो जैसे टोकने वाली तो बात ही नहीं रही है, अपने खुद के घर पे बात आती है तभी कोई टोकता है। तो क्या क्या सामान चोरी हुआ फौजी साहब? घर में तो जी कढ़ाई थी, पित्तल की परात थी, बाल्टी थी, कासन थे, कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, मेरे खुद के कपड़े थे सिले सिलाए, शादी का पेंट कोट भी था, और कैश भी गया है, माला भी थी, डबल बेड के कंबल थे, वो भी नहीं छोड़े।
मतलब कहने का ये है कि ट्रक भर के ले गए भाई अपनी औरतें, और फौजी साहब का घर ने कति खाली कर गए। बस में चाहे बच्चा के जूते थे, चाहे और कुछ था सामान। हाँ जी, क्या कहो? हम तो करोड़पति भी कोना थे जी जो बड़े, हम तो अपना गुजारा कर रहे थे, क्या सोच समझ का बड़े। ये भी घर क्या ना सारा ला रखा था, इसे ने वो ले गए। लुगाई तो रही हुआ जी, और क्या हुआ है। बिल्कुल। इसे ना कैश कैश कितना था? 1 लाख था जी। और 5100 रुपए की माला थी जी, अरे 100 की थी करा जी। 10-10 के लाग रहे थे उसका, एक 10 की थी, 10-10 के थे, बस 2 ही माला थी। भाई। दर्शक साथियों या प्रशासनिक अधिकारी जो भी हमारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे भारतीय सेना का ये जवान है और उधर इनके मैसेज है, लगातार आंखों से आंसू टपक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा देश तो सुरक्षित हो जाता है फौजी के साथ, फौजी बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं। और क्या क्या सामान चोरी हुआ? और तो जी बड़का के जूते चप्पल सब कुछ ले गए, के छोड़ कर जा रहे, कुछ भी ना छोड़ रखा जी, सब कुछ अखंड आ गए। उनको जो मिला जी उनने अपनी तरफ से पूरा आ जाओ भीतर, आ जाओ भाई। दर्शक साथियों, मैं आपको वो जगह भी दिखा दूं, ये वो कमरा है जहां चोरों ने खूब खुल के चोरी करी है और ये सोच के आए थे कि इस घर में घुसेंगे और कुछ नहीं छोड़ना है। अब ये इस साइड में आप देखिएगा मंदिर है और मंदिर के साथ लगती है अलमारी है। इस अलमारी के अंदर कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं है। सब कुछ तो निकाल लिया, ऊपर डब्बे रखे हैं वो खाली हैं, हर चीज उठा ली गई है। ये वो अलमारी है जिसके अंदर शायद पैसे वगैरह रखे थे। भाई साहब इसी में थे क्या? अब देख सकते हैं इसमें नए कपड़े भी थे, पुराने कपड़े भी थे, बच्चों के कपड़े भी थे। ये वो लॉकर है भाई जिसमें वो पैसे रखे थे। बिल्कुल खाली कर दिया घर को। अब यहाँ एक चीज और देखने की है दर्शक साथियों, ये वो रैक है जहां पर जूते रखे जाते हैं। इसमें छोटे बच्चे जो हैं उनके जूते भी थे या फिर अलमारी में बच्चों के कपड़े भी थे, हर चीज को। हाँ जी, बड़का की कामड़ी भी थी, नई कामड़ी जो पीलिया में 3 कामड़ी थी, एक जर्सी थी, 2 पुरानी जर्सी छोड़ रखी उड़ा। और पीलिए में माड़ा मिली थी वह भी जी, एक ही लाचा लाचा छोड़ कर जा रहे। चोरा इन्हें आकड़ी पड़ी। कसूती पड़ गई जी, के काटेगा जी, कुछ ना लकड़ा गाबा न खागा बेच सका है। न्यू तो देख कड़ा करी है चोरिया, हमने तो अपना साची बताऊं जी, मस्या एक एक चीज जोड़ कर घर ढूंढ बसाया। खेती बाड़ी की जमीन बता रहे? कुछ भी कोना जी, कब आपने दे कौन रखी जी, सीधी बात है। हम तो अपना एक नौकरी है उसका सारा गुजारा कर रहे थे। अरे इसका तो काम चल रहा जी, घर क्या सारा ला रखा था, हमारे पापा बैठा। अच्छा, कौन से गांव जा रहे थे? खडवाली जा रहे थे। अच्छा, सांगी खिड़वाली गए हुए थे। ये वो संदूक है जिसके अंदर से, इस संदूक में देखिए क्या सामान चोरी हुआ है। संदूक में तो 30-40 तो सूट जा रहे जी, 2 कंबल और 1 बेड शीट और पित्तल की परात और पित्तल की बाल्टी है और कढ़ाई है, वह उसी दरिया चादरा की बोला कर भारी कढ़ाई। मतलब घर का बर्तन का जो सारा सामान है वो उठ लिया। हाँ, इसमें ठाडी भरी थी जिन्नी सी बात ना, मस्या दाव कर नहीं छना लोक ला रखा था। इससे न मेरे जचा रखे थे, तू काटेगी ना लेने देने के एक आधा सूट ऊपर है और सारे नीचे अपने दे दिए जो मांगण खाने वाली यहाँ तो। अच्छा, सोना चांदी की टूम वो टूम तो थी है कोने आड़ है, जब तो रोंदा पिटदा गाबा न गाल के ले गया है। टूम होंदी तो गाबा न खा रहे, टूम ले जा रहे। वो किस मकसद तक दिखदा कोनी, सब कहना दंदेड़ का कतरा कतरा दंदेड़ का, वह भी संदूक खोल लिया, पंखा पंखा सब कुछ। फौज का बक्सा है हाँ जी, जी। वो फौज का बक्सा है, उसमें वैसे सामान है अच्छा, नॉर्मल। उसमें भी, इसमें लॉक नहीं था, उसमें भी चेक किया, कुछ रखा ना हो। तो भाई देख लिया दर्शक साथियों आपने कि हर चीज अस्त व्यस्त है, हर चीज जो भी सामान था, जरूरी सामान था, चाहे वो बच्चा का था, चाहे वो बड़ों के लिए था, चाहे वो बिस्तर थे, चाहे वो कंबल थे, चाहे वो बर्तन थे, चाहे वो रुपये पैसे थे। मैं तो ये कहता हूं कि बड़ा मतलब बहुत गलत कार्य को अंजाम दिया है और इस तरह के चोर पकड़े जाने बहुत जरूरी हैं। इसी तरह की एक घटना गांव खरकड़ा के अंदर घटी थी। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी के घर में चोरी हुई थी। उसके घर से भी सोना चांदी के साथ, पिस्टल के साथ, शराब की बोतल
या फिर जो है ना चद्दर कपड़े वगैरह वहां भी चोरी हो गए थे। अब एक उसी तरीके से ये चोरी हुई है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को फौजी साहब? जी हमारा तो यही कहना है, जब हम और देश की सेवा करके अपना टाइम निकाल रहे हैं, सब कुछ दिन रात ड्यूटी करते हैं, प्रशासन से यही है कि आज हमारे घर हुई है कल दूसरे के घर होगी। अगर प्रशासन चाहेगा तो ये चीजें रुक सकती हैं, प्रशासन से कोई चीज आज तक छुप नहीं पाई। बिल्कुल भाई, ठीक है फौजी साहब। प्रशासन तो हरियाणा पुलिस लगातार मददगार रहती है और महम पुलिस, मैं ये कहता हूं इस मामले को लेकर बहुत एक्टिव है, क्योंकि लगातार हम देखते रहते हैं बहुत से केस उन्होंने लगातार सोल्व किए हैं। और उम्मीद और भरोसा हम भी करते हैं कि एक भारतीय सेना के जवान के घर में चोरी हुई है और आप भी इस देश के रक्षक हैं, गौर फरमाइएगा और गहराई से इसकी तफ्तीश करके जिन भी चोरों ने इस घटनाओं को, जो भी घटनाएं और घटी है या फिर फौजी साहब के साथ जो घटना घटी है, उस घटना को अंजाम दिया है, उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करिएगा। और मैं तो ये कहूंगा, जो गांव के अंदर फेरी वाले आते हैं, अनजान व्यक्ति अगर आपके गांव में आते हैं तो उनसे पूछताछ जरूर करिएगा, सावधान रहिएगा। आज फौजी साहब के घर में चोरी हुई है, ये चोरी कल आपके घर में भी हो सकती है, चोरों का निशाना आप भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी ने अगर उन चोरों को इस घर के अंदर घुसते हुए देखा हो, जाते हुए देखा हो, गली मोहल्ले में अगर किसी ने और ने देखा हो, आस पड़ोस ने देखा हो, अगर फौजी साहब को नहीं बताना चाहते तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसने किसको देखा है, या फिर महम पुलिस को आप बता सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं इस जांच को पूरी करने में। तो दर्शक साथियों, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और सावधान रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।